वेलकम टू द लिसनिंग लाइब्रेरी। ये एक ऐसी जगह है जहां हम बुक्स को सिर्फ समझने के लिए नहीं बल्कि धीरे धीरे महसूस करने के लिए सुनते हैं। आप इस एपिसोड को वॉक पर जाते हुए सुन सकते हैं, काम करते वक्त, ड्राइव करते हुए या रात को सोने से पहले। स्क्रीन देखना बिल्कुल जरूरी नहीं है, बस सुनते रहिए। आज की कहानी उन लोगों के लिए है जो लाइफ में बिजी तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े खाली महसूस करते हैं। ये कहानी है इकिगाई की। अगर आपको ऐसी और बुक्स इसी तरह कामली सुननी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब हम धीरे धीरे चलते हैं। इकिगाई एक जापानीज वर्ड है। इसका मतलब होता है रीजन टू वेक अप इन द मॉर्निंग। लेकिन इकिगाई कोई मोटिवेशनल स्लोगन नहीं है। ये कोई फाइंड योर पैशन टाइप एडवाइस नहीं देता। इकिगाई एक सॉफ्ट आइडिया है, ऑलमोस्ट विस्पर जैसा। जापान के ओकिनावा आइलैंड में लोग दुनिया में सबसे ज्यादा लंबी जिंदगी जीते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो लोग लाइफ को हरी में नहीं जीते। उनकी जिंदगी में ड्रामा कम होता है, शो ऑफ कम होता है, लेकिन मीनिंग ज्यादा होता है। हिडन मैसेज यही आता है, पर्पस लाउड नहीं होता, पर्पस अक्सर शांत होता है। वेस्टर्न कल्चर ने हमें सिखाया है कि पर्पस इक्वल्स टू करियर, लेकिन इकिगाई इस बात से एग्री नहीं करता। ओकिनावा के लोगों के लिए इकिगाई हो सकता है सुबह उठकर गार्डन में काम करना, अपने दोस्तों के साथ चाय पीना, या फिर किसी को सिखाना। इकिगाई जरूरी नहीं कि पैसा कमाए, लेकिन जरूरी है कि वो आपको जिंदा महसूस कराए। ये एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ है। हर मीनिंगफुल चीज प्रॉफिटेबल नहीं होती, और हर प्रॉफिटेबल चीज मीनिंगफुल नहीं होती। आज की दुनिया स्पीड को वर्शिप करती है। फास्टर ग्रोथ, फास्टर सक्सेस, फास्टर रिजल्ट्स। लेकिन इकिगाई कहता है स्लो डाउन। ओकिनावा के लोग अपनी लाइफ को मैराथन जैसे जीते हैं, स्प्रिंट जैसे नहीं। वो रोज थोड़ा थोड़ा करते हैं, और वही थोड़ा थोड़ा उन्हें लॉन्ग लाइफ देता है। बर्नआउट तब होता है जब लाइफ स्प्रिंट बन जाती है। इकिगाई का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है फ्लो। फ्लो का मतलब होता है जब आप किसी काम में इतना इन्वॉल्व हो जाते हो कि टाइम का एहसास ही नहीं होता। नो डिस्ट्रैक्शन, नो प्रेशर, सिर्फ प्रेजेंस। फ्लो एक्साइटमेंट जैसा नहीं होता,
फ्लो शांत होता है और इकिगाई वही मिलता है जहां फ्लो होता है। हैप्पीनेस सेलिब्रेशन में नहीं, कंसंट्रेशन में होती है। ओकिनावा के लोग एक्सट्रीम वर्कआउट्स नहीं करते, वो रोज वॉक करते हैं, गार्डनिंग करते हैं, अपने हाथों से काम करते हैं। इकिगाई हमें ये सिखाता है कि हेल्थ का मतलब पनिशमेंट नहीं होता। हेल्थ का मतलब होता है मूवमेंट के साथ दोस्ती। कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से ज्यादा पावरफुल होती है। ओकिनावा में एक सिंपल रूल फॉलो किया जाता है, हारा हाचिबू, मतलब 80% पेट भरा हो वहीं रुक जाना। सिर्फ खाने में नहीं, लाइफ में भी। ज्यादा काम, ज्यादा एम्बिशन, ज्यादा कॉम्प्रोमाइज और ज्यादा कंपैरिजन। सब चीजें थोड़ा कम हो जाए तो लाइफ बेटर हो जाती है। ज्यादा होना बेहतर होना नहीं होता। इकिगाई सिर्फ सेल्फ के बारे में नहीं है, ये टुगेदरनेस के बारे में भी है। ओकिनावा के लोग छोटे ग्रुप्स में जीते हैं, वो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, लोनली होने के चांसेस कम होते हैं। ये बुक हमें याद दिलाती है हम सोशल बीइंग्स हैं, आइसोलेशन नेचुरल नहीं है। ओकिनावा में लोग रिटायरमेंट के कॉन्सेप्ट को थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं। काम का फॉर्म बदल जाता है, लेकिन काम खत्म नहीं होता। जब तक आप यूजफुल महसूस करते हो, तब तक आप यंग रहते हो। पर्पस एज नहीं देखता, सिर्फ इन्वॉल्वमेंट देखता है। इकिगाई आपसे ये नहीं पूछता कि आप कितना कमा रहे हो। इकिगाई ये पूछता है, क्या आप अपनी जिंदगी के साथ जेंटल हो? क्या आप अपने दिन को खुश रखते हो? क्या आप अपनी प्रेजेंस को वैल्यू देते हो? इकिगाई कोई गोल नहीं है, इकिगाई एक रिदम है। इकिगाई हमें ये याद दिलाता है कि लाइफ को जीतने की जरूरत नहीं, लाइफ को संभालना होता है। धीरे, रोज, प्यार के साथ। आप द लिसनिंग लाइब्रेरी सुन रहे थे। अगर ये एपिसोड आपको थोड़ा सा स्लो करे तो शायद यही इसका काम था। अगर आपको ऐसी और बुक्स इसी तरह सुननी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।